ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 15वां अध्याय राजा पूर्वा के पुत्रों और त्रैगेची का जन्म, दिग्ग एवं परशुराम जी का चरित्र। परीक्षित उर्वशी के गर्भ से राजा पूर्वा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, श्रेतायु, सत्यायु, राव, विजय और जय। श्रेतायु का पुत्र था वासुमान। सत्यायु का पुत्र था श्रेतंजय। राय का पुत्र एक और जय का अमित था। विजय का भीम का कंचन, उसका होत्र, उनका जांग था। जांग ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जांग फोड़ कर निकाला था। इसी से वह जंघ कहलाया था। जंघा का पुत्र था पुरु, उसका बालक, और उसका पुत्र था अजक। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशंभु, तनय, वासु और कुशानामा। इनमें से कुशंभु के पुत्र गांधी मुनि हुए। परीक्षित गाधी मुनि हुए। परीक्षित गाधी की कन्या का नाम सत्यवती था। सरचीव ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी को लगा कि वह उनकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसीलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कौशिक वंश के हैं। आप 1000 एवं घोड़े लाकर मुझे दीजिए, जिसका सारा शरीर तो सफेद हो पर एक कान काला हो। वह बात गाधी ने त्रैगचिक को टालने के लिए कही थी। त्रैचिक ऋषि वह से वारुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गाधी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिया। गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती से त्रैगची का विवाह संपन्न, बच्चों ये नाम मेरे जबान में नहीं आ रहा, मुझे माफ करना, का विवाह संपन्न करा दिया। एक बार त्रैगचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि त्रैगन जी ने तो दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चारू खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चारू पकाया होगा। उन्होंने उससे वह चारू मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का
माता का चारू खा लिया। वापस लौटकर जब त्रचिक ऋषि मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वह कोई उपाय करे। ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की मां के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजा पुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे छोटा परशुराम थे, जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हे क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लोगों का कहना है कि वह क्षत्रिय ब्राह्मण के विरोधी हो गए थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर माना कि उस समय क्षत्रिय धन और विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, उन दिनों हे वंशी क्षत्रियों का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपार जय होने का वर प्राप्त किया था। इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेज, सविता, वीरता, शौर्य, शारीरिक बल, विक्रम भी उनके पास था। योग साधना से वह योगेश्वर कहलाने लगा था। वह योग शक्ति से कैसा भी रूप धारण करने में सक्षम था। सभी तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में आयु के समान गति से विचरण किया करता था। 7 द्वीप पर उनका अधिकार था। एक बार की बात है कि वह अपनी बहुत सी सुंदर पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उसी समय उसने अपनी 1000 बाहों से बलपूर्वक नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। ऊपर की ओर दशानन रावण का शिवर भी पड़ा हुआ था। रावण नदी के तट पर बैठा हुआ कह रहा था, जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका तट पर बैठा था। रावण नदी के तट पर बैठा पूजा कर रहा था। जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उनका
सीवर डूबने लगा और उनकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मध्य में वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। उसने पता लगाया कि पानी का प्रवाह रुक कैसे गया है जब उसे सहस्त्र भुजा अर्जुन की चतुराई का पता चला तो उसने उसके पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्र अर्जुन ने उससे युद्ध किया और उसे बांधकर अपनी राजधानी महिषामती ले गया। वह उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त्य जी के कहने पर ही सहस्त्र अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार के लिए वन में गया था। वह दयावंश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। मुनि प्यास से वह बेहाल हो रहा था। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से मुनि ने राजा के सैनिकों को मंत्री और सेनापतियों का खूब आदर सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देख कर राजा हैरान में पड़ गया। उसने कामधेनु को अभिमानवश अपने लिए मांगा तो मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। इस पर राजा ने अपनी सैनिक से कहा कि इसे जबरन अपने साथ ले चलो। उसकी आज्ञा से सैनिक बलपूर्वक छीन कर उसे कामधेनु को महिषामती ले आए। उनके चले जाने के बाद परशुराम आश्रम पर आए और राजा की दुष्टता का समाचार सुना तो वह तिल मिला उठे। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने अपने धनुष और फरसा उठाया और बड़े वेग से राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहस्त्र अर्जुन अपनी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने क्रोध में सांप की तरह फुफकारते हुए परशुराम को अपनी ओर आते देखा। उन्हें रोकने के लिए राजा ने सेना उनकी ओर भेज दी। परशुराम ने देखते ही देखते अपनी धनुष बाण फरसे से सारी सेना को अकेले ही गाजर मूली की तरह काट डाला। परशुराम की गति आयु के समान थी और प्रहार विघुत की भांति थी। जिस ओर भी वह निकल जाते उसी ओर वीरों के शरीर कट कर चीर गिर पड़ते। वह दृश्य देखकर राज सहस्त्र अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं तेजी से परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक ही अपनी 1000 भुजाओं पर धनुष चढ़ाया और परशुराम पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु परशुराम जरा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष पर मंत्र पढ़ कर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण हजारों बाणों में विभक्त होकर सहस्त्र अर्जुन के सभी बाणों को काट कर पुनः परशुराम के पास लौट आए।
उस चमत्कार को देखकर सहस्त्र अर्जुन हैरान रह गए। सहस्त्र अर्जुन एक विशाल पेड़ खड़ा कर एक विशाल पेड़ उखाड़कर परशुराम की ओर झपटा, परंतु परशुराम ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद परशुराम ने अपनी तीखे बाणों से सहस्त्र अर्जुन की हजारों बाहों को और उसके पहाड़ से बड़े सिर को काट डाला। पिता को मरते देख उनके लड़के और 10,000 लड़के डर कर युद्ध भूमि से भाग गए। परीक्षित, इस प्रकार परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन का वध करके कामधेनु को वापस ले लिया और आश्रम में ले आए। उन्होंने गाय को अपने पिता को सौंपते हुए का सारा वृत्तांत सुनाया तो परशुराम के पिता मुनिवर जन्म दग्नि बोले, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तू बड़ा वीर सही, परंतु सर्वदेव मैं नर देव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या, स्वयं सब के दाता ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल पर ही ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की किरणों के समान द्युतिमान हो उठती हैं। भगवान श्री हरि भी क्षमा करने वाले पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुत्र, सर्वभीम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपनी पाप कर्म का यह प्रायश्चित करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब व्रतों में एकादशी बड़ी है, सब व्रतों में एकादशी बड़ी है। सब नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा।
सब भगती में तुलसा जी बड़ी हैं, सब भगती में श्यामा जी बड़ी है। सब गोपियों में राधा भजो रे मन गोविंदा। सब गोपियन में राधा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ये बच्चों ये भजन आता नहीं मुझे, थोड़ा सा याद था ये बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो भागवत पुराण की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।